राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को संसद भवन और राज्य विधानसभाओं के 30 केंद्रों सहित 31 स्थानों पर मतदान हुआ। मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के यशवंत सिन्हा के बीच था। चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कुल 4796 मतदाताओं में से 99% से अधिक ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया, जबकि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 100% मतदान हुआ। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से किसी प्रमुख राजनीतिक दल या गठबंधन की तरफ से पहली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थीं। इसके पहले वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। उन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के पिछड़े जिले मयूरभंज के गरीब आदिवासी परिवार में 20 जून 1958 को हुआ था। उन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से बीए किया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशनल सेंटर रायरंगपुर में पढ़ाया। द्रौपदी मुर्मू ने 1979 और 1983 के बीच सिंचाई और बिजली विभाग में एक जूनियर क्लर्क के रूप में कार्य किया था। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत रायरंगपुर एनएससी के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने की। द्रौपदी मुर्मू 2000 और 2004 के बीच रायरंगपुर में ओडिशा विधानसभा की सदस्य भी रहीं। एक मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन और वाणिज्य, पशुपालन और मत्स्य पालन विभागों का कार्यभार संभाला। उन्होंने 2004 से 2009 तक ओडिशा विधानसभा में फिर से विधायक के रूप में कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा ने सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी में कई संगठनात्मक पदों पर कार्य किए हैं। वो 1997 यानी 1997 में राज्य एसटी मोर्चा में उपाध्यक्ष थी। द्रौपदी मुर्मू 2013 से 2015 तक बीजेपी के एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य थी और 2010 और 2013 में मयूरभंज पश्चिम के बीजेपी जिला प्रमुख के रूप में कार्य किया। 2006 और 2009 के बीच वो ओडिशा में बीजेपी के एसटी मोर्चा की प्रमुख रहीं। वो 2002 से 2009 तक बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रहीं। गौरतलब है कि देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है, इसलिए नए राष्ट्रपति का चुनाव किया गया। न्यूज़ आई इंडिया की रिपोर्ट।